हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। हमारे अराउंड कितने सारे चेंजेस होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ। जैसे कि इस बॉय ने एग्जाम्पल दिया है कि आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक तरीके का चेंज है, राइट? और जब एक बड फ्लावर में कन्वर्ट होता है, दैट इज द पेटल्स सेपरेट आउट, then that is also a kind of a change, right? And then here what happens, the cold water is not cold anymore. cold water को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, कैसे गर्म सा हो जाता है, राइट? तो ऑब्वियसली गर्म नहीं होता, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि चेंजेस सब जगह हो रहे हैं, छोटे से बड़े चेंजेस। यहाँ पे देखिए केला जो है वो स्टील हो रहा है, तो इस वजह से ब्राउन स्पॉट्स बढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है? तो चेंजेस सब जगह है, फिजिकल भी हो सकती है चेंजेस, केमिकल भी हो सकती है चेंजेस। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका ये मतलब है कि फिजिकल चेंजेस मतलब क्या, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप और चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज हो गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है। या तो साइज में चेंज आएगा, मतलब चीज़ें जो बड़ी है वो छोटी हो जाएंगी, या छोटी है वो बड़ी हो जाएंगी। या फिर शेप में चेंज आएगा, सर्कल है तो कुछ और शेप का हो जाएगा, इरेगुलर शेप का हो जाएगा, ऐसा टाइप का। या स्टेट में चेंज, जैसे वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये है स्टेट। तो साइज, शेप और स्टेट में डिफरेंस आता है जब, तब हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब क्या? केमिकल चेंज मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज, यानी कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बाद में आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, और भी सारे प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो चेंज होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। प्लस क्या होता है, मोस्टली द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल चेंजेस जनरली आर रिवर्सिबल इन नेचर। आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए, टेबल देख लीजिए। According to our observation, what type of changes are they? Melting ice cubes. तो melting ice cubes क्या है? Melting ice cubes मतलब क्या, स्टेट में चेंज आई, राइट? आइस क्यूब इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। सो ये फिजिकल चेंज बोल सकते हैं हम, P फॉर फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। नाउ चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स मतलब क्या, वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीस में काटना, यानी कि साइज में चेंज हुई, राइट? केमिकल चेंज तो कुछ नहीं हुआ, नया प्रोडक्ट तो कुछ फॉर्म नहीं किया। ये थोड़ी ना है कि ब्रिंजल काटने गए भिंडी बन गई, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये फिजिकल चेंज है, कह सकते हैं हम ये फिजिकल चेंज है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन अ चेंज ऑफ स्टेट। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। तो ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज, चेंज इन स्टेट। नाउ मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ये जो है ये थोड़ा सा फिजिकल भी है, केमिकल चेंज भी है, बट प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज है, ठीक है? तो फिजिकल चेंज है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ठीक है? नेक्स्ट इज कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर कुछ और में कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ, ये भी फिजिकल चेंज है। तो ये हम फिजिकल चेंजेस ही कर रहे हैं, लग रहा है केमिकल चेंज कुछ आया, आएगा, अभी आएगा। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, ये भी फिजिकल चेंज। वाई? क्योंकि बीट रूट पिगमेंट जो है वाटर में लीच आउट कर जाता है, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं, बस पिगमेंट ने पानी में अपना कलर छोड़ा है, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है? नाउ बर्निंग ऑफ वुड, सी बर्निंग ऑफ वुड causes what? causes ash to be formed, right? तो wood जो है वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। so burning of wood is what? burning of wood is chemical change। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स में क्या हुआ कि वाटर जो है वो वाटर वेपर बन गया, तो तभी तो ड्राई हुआ क्लोथ्स, और तो कुछ नहीं हुआ, तो स्टेट चेंज हुई बस, राइट? तो ये फिजिकल चेंज है। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे डिफरेंट ऑफ द चेंजेस अराउंड यू।
जो अक्सर आप देखते हैं और आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में क्लासीफाई करना होगा। नाउ मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, इसमें भी आप सर्कल सर्कल बनाते हैं सेम ही डो का, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। साइज में, शेप में चेंज होता है तो फिजिकल चेंज होता है। अब देखो रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाटी, तो स्मॉल बॉल्स ऑफ डो को चपाटी में बनाते हैं तो क्या होता है, वो चपाटी में जो बनाते हैं, जो रोल करते हैं हम, तो उसमें जो गोला है वो और फ्लैट बन जाता है और शेप चेंज हो जाती है, और तो कुछ नहीं होता, राइट। तो ये भी फिजिकल ही चेंज है, राइट। तो ये क्या है, ये फिजिकल ही चेंज है, रोलिंग ऑफ डो इनटू चपाटीज। और भी आप ये लिस्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डू वी ऑब्जर्व, हाउ डू वी विटनेस दीज चेंजेस। वी डू दैट थ्रू आवर सेंसेस। हमारी जो साइट है, स्मेल है, टच है, इनके जो सेंसेस है, हियरिंग एंड टेस्ट, इन पांचों सेंसेस के थ्रू हम ये चेंजेस को विटनेस करते हैं। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। देखिए एक सब्सटेंस जो है, जैसे पेपर है, पेपर को फोल्ड करते हैं हम, फिर हम एरोप्लेन बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, बटरफ्लाई, फ्लावर, जो भी बनाते हैं, उसको फिर अनफोल्ड करके वो पेपर ही तो मिलेगा, कुछ और थोड़ी ना मिल जाएगा। अनफोल्ड करके वो पेपर ही मिलना है, ठीक है। अभी बैलून को ले लीजिए, बैलून में हमने हवा भरी, ठीक है। तो हवा जो भरी तो बैलून का जो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बैलून तो बैलून ही रहा। फिर मैंने एक पिन से प्रिक कर दिया तो बैलून का क्या होगा, बैलून विल बी डिफ्लेटेड। पर बैलून इज देयर, no nothing new changes do not occur, new products do not form. So here we are discussing what, we are discussing the change in size, we are discussing the change in shape, we are not discussing that there is some another product, new product that is forming, right? So you see what happens over here is the physical changes take place, that is shape में change आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेप में चेंज आएगी, साइज में चेंज आएगी, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस में चेंज आएगी, तो हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब एग्जाम में क्या होंगे ना, आपको डिफरेंट टाइप के चेंजेस दिए होंगे। अभी जैसे हमने टेबल फिल किया ना, तो वैसे ही एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे, और आपको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है द चेंजेस इनटू फिजिकल और केमिकल फॉर्म, ओके। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो एक साथ भी हो सकती हैं, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। नाउ 5.2, a substance may change in appearance and not remain the same. Yes, this can happen and this is the example of chemical change. देखिए यहाँ पे ये बॉय को देखिए, बॉय क्या कर रहे हैं, इन्होंने पानी भरा है एक टम्बलर में, ठीक है, और स्ट्रॉ के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वो सक नहीं कर रहा है, वो अपना जो एक्सेल कर रहा है एयर through the mouth, he is exhaling the air out. Exhaling मतलब breathe out कर रहा है through the mouth. So in that process what happens is, what do we exhale? We exhale carbon dioxide, right? So in that process what happens, the carbon dioxide is mixing with water. So that is what is happening and nothing, no change is observed, no visible change is observed over here. Now take the second case. Second case में क्या है, टम्बलर में है लाइम वाटर, देखिए यहाँ पे लाइम वाटर है, और लाइम वाटर है, और सेम प्रोसेस इसमें भी किया हुआ है। बच्चे ने क्या किया कि स्ट्रॉ के थ्रू उन्होंने एक्सेल किया and the carbon dioxide reacts with the lime water in order to form a milky appearance. तो ये milky appearance को थोड़ी देर तक इस टम्बलर को रख देने से क्या होगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे जो सेटल डाउन करेंगे, जो इनसल्यूबल होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला के लाइम वाटर बनता है, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल नो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया है टम्बलर में, हमने क्या ऐड किया, CO2 ऐड किया। तो इस बॉय ने क्या किया, इसने CO2 ऐड किया। अब CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
will give you calcium carbonate. तो that is what is making the solution milky in appearance. और क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, तो ये चेंज क्या है? ये चेंज केमिकल चेंज है. सो सी such changes in which one or more substances, new substances are formed, they are called chemical change. तो इस सेकेंड केस में क्या हुआ? कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला? हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने शुरू किससे किया था? लाइम वाटर से किया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किया था, प्रोडक्ट तो नया मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये है केमिकल चेंज. आई होप इट इज clear to you. I'm not reading it all out. I know you are good readers, right? So the liquid in the bottle appears milky, right? Milky due to what? Due to the new product that is formed, and that is calcium carbonate. See over here, the reaction is given over here. In this grade you need not study the notations and balance reactions, but anyway you should know what is happening in the tumbler. Calcium hydroxide is reacting here. Calcium hydroxide is reacting with what? Reacting with carbon dioxide. Calcium hydroxide क्या है? लाइम वाटर है, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हमने एक्सेल किया, वो बॉय ने एक्सेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. अब नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ ना ये नया प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसोल्यूबल था, और वाटर. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ न्यू product that we got. So this is a very important reaction. You know why? Because this lime water turning milky is an indication that carbon dioxide is present. So next is what? Next is let us experiment. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी फेमस है, और होपफुली आपको लैब में ले जाके ये एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा. करना क्या है? कुछ नहीं, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. इसको कहते हैं बेंट ट्यूब. ये जो बेंट है ना, इस वजह से इसको बेंट ट्यूब बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक में क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर और बेकिंग सोडा डालना है. देखिए इस टेस्ट ट्यूब में है विनेगर और बेकिंग सोडा, और क्योंकि विनेगर और बेकिंग सोडा मिला के क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द बेंट ट्यूब, see it is going into this particular test tube which is containing lime water. Now carbon dioxide and lime water reacts to form a milky solution, right? And that is what you noticed earlier in the earlier reaction, right? So here this is an experiment to prove a chemical change. तो chemical change कहाँ हुई? chemical change देखिए यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में भी हुई और इस टेस्ट ट्यूब में भी हुई. यहाँ पे क्या हुआ? CO2 नहीं था, CO2 फॉर्म हुआ. CO2 फॉर्म होके ट्रैवल किया यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब पे, राइट? इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब पे, और जब ये फॉर्म हुआ तो CO2 ने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया? नया कॉम्पोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज देखिए ये जो सेटअप है, ये पर्टिकुलर सेटअप, ये सेटअप आप घर पे भी कर सकते हैं. कहने का मतलब है अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं. आपने 2 बॉटल लेनी है और एक नाइफ को थोड़ा रेड हॉट करना है, वो बॉटल के कैप के थ्रू पियर्स करना होगा, जिससे आपका एक बेन स्ट्रॉ जो है वो घुस जाए. तो इसमें वही सेम रिएक्शन को डिपिक्ट किया गया है कि आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं. सो मूविंग ऑन, देखिए ये विनेगर और बेकिंग सोडा गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू carbon dioxide plus other substances. So carbon dioxide is a new product over here, right? So it's a chemical change. Other chemical change example, rusting का example आपने पढ़ ही रखा है. rusting में क्या होता है? rusting में water और एयर के थ्रू क्या होता है? मॉइस्ट एयर. बेसिकली आयरन जो है वो रस्टेड हो जाता है, आयरन पे आयरन ऑक्साइड लेयर आ जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज रस्टिंग. सो रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. रस्ट पहले तो नहीं था, आयरन ऑक्साइड पहले नहीं था, तो ये तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियसली रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज. नाउ व्हाट अबाउट कंबशन? Combustion is what? Combustion is basically you react a substance with oxygen, and in the process of that heat or light or both
is generated. So that is combustion. And combustible substances are those which can be combusted. जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, केरोसिन हो गया, those are combustible substances. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिगर 5.5 है. बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये किया हुआ है आपने होपफुली लैब में, खुद से नहीं तो टीचर्स से देखा होगा करते हुए टीचर्स को. तो इसमें क्या करना होता है, रिकॉल प्लीज. इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पड़ता है और मैग्नीशियम रिबन बर्न करके क्या होता है, heat and light is produced. Okay, let us go on to the reaction. See, burning of magnesium ribbon can be represented by this. Representation is very important, students, please learn it. Magnesium plus oxygen, which is got from where, air, right, gives you magnesium oxide, which is the white powder that we get now upon burning, and it releases heat and light. Heat and light is very important when explaining the concept of combustion. Okay, so combustion क्या है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि combustion क्या है. So let us read. A chemical reaction, कोई और मार्कर से कर देती हूँ ना. A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat and or light is called combustion. हीट भी प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट भी प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. कंबशन मतलब क्या, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हीट, लाइट या फिर हीट एंड लाइट बोथ जेनरेट करता है. एंड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल भी अभी दिए मैंने. वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा आर combustible substances. Now let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion. ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप छोटी उम्र से करते आए ना साइंस एग्जीबिशन में. इसमें कुछ नहीं है, आपको कैंडल को जलाना होता है और एक इन्वर्टेड ग्लास को उसके ऊपर रखना होता है. कुछ देर के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि द कैंडल डाइज ऑफ, द फ्लेम डाइज ऑफ, दैट इज कैंडल नहीं डाई करता, द फ्लेम डाइज ऑफ, राइट. तो इसमें हुआ क्या, इसमें जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, ये ग्लास के अंदर ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसने कुछ देर तक कैंडल के बर्निंग को सपोर्ट किया. अब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है बर्निंग, तो इस वजह से क्या हुआ, कैंडल फ्लेम डाइज ऑफ, दैट इज टू से ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. क्या प्रूव करने को मिला हमें यहाँ पे, द component of air that supports combustion is oxygen, right, and this can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर का कंपोनेंट है, राइट. अब सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना है ग्लास टम्बलर के अंदर. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सपोर्टिंग द बर्निंग, वी आर सेइंग ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग बर्निंग, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कंपोनेंट है. तो इसको नेगेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पेट्री डिश में कैंडल लिया था ना, तो इस पेट्री डिश में क्या करना है, इस पेट्री डिश में हमें डाल देना है क्या, हमें डाल देना है लाइम वाटर. अब अगर लाइम वाटर डालेंगे तो CO2 ऑलरेडी जो ग्लास जार में प्रेजेंट है, ग्लास में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म calcium carbonate. Very important example, you should always remember this example, right? So next is what, next is an important thing in term of practicality. You know why? Because कभी आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी पे आग लग गई, किसी इंसान पे, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से उसको मोड़ते हैं, क्लॉथ से उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, जिससे कि है आग फैले ना. ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो आग नहीं फैलेगी, राइट. और फायर एक्सटिंग्विशर का तो यूज़ करते हैं, उसका फंडा अलग है, वो बाद में बताऊंगी. हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर क्लॉथ नहीं यूज़ करना है टू पुट आउट फायर. दिस इज़ बिकॉज दिस कैन मेल्ट एंड दे कैन स्टिक टू द स्किन. तो स्किन तो उधर आएगी, है ना. तो कभी भी सिंथेटिक ब्लैंकेट या क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करना है. सो अनदर फैक्ट इज, आपके NCERT क्यूरियोसिटी बुक के पीछे भी जुगनुओं का पिक्चर है, देखा है आपने. जुगनू यानी कि फायरफ्लाई, उनमें नेचुरल लाइट है. नेचुरल लाइट का मतलब है बायोल्यूमिनेसेंस है. मतलब क्या,
The type of light production without heat in living organism is called bioluminescence, और ये fireflies में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है. So you can see the fireflies give out light but they do not give out heat. Okay? तो अब क्या करना है, अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन. कंबशन का क्या मतलब है, कंबशन का मतलब है, प्लीज रिकॉल दैट एन ऑब्जेक्ट दैट इज reacted with oxygen when it produces heat or light or both heat and light, that is called combustible substance and the process is called combustion. And air is obviously required for combustion, and of course combustible substances, that are the substances which can be combusted. But the question is air alone required? No. Well, there is a third component too, and for that let us investigate, let us perform an experiment. Experiment कैसा? एक्सपेरिमेंट ये है कि हमें एक पेपर लेना है और पेपर को क्या करना है, पेपर को एक लाइटेड मैचस्टिक जलाया और पेपर को उसके पास ले आए, तो क्या होगा, तो इंस्टेंट पेपर जलना शुरू हो जाएगा, राइट, इंस्टेंट पेपर जल जाएगा. नाउ वी टेक अनदर पीस ऑफ पेपर और उस पर क्या करना है, उस पर मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़नी है और ऐसे पकड़नी है कि सनरेज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक फोकस पे कंसंट्रेट करे. तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि स्मोक विल अराइज एंड द पेपर स्टार्ट्स टू burn, that the paper starts to catch fire. So thus we find that a substance can burn even without fire. हम ये नहीं बोल सकते कि फायर हमेशा ही ज़रूरी है कंबशन के लिए. अब इन दोनों केसेस में, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों केसेस में क्या सप्लाई हुई टू द कंबस्टिबल सब्सटेंस, इन दोनों केसेस में सप्लाई हुई है हीट, राइट. तो focusing the sun rays on the paper heats it. The keyword over here is heats it. So the temperature of the paper, temperature के बारे में पढ़ रखा है ना, the degree of hotness or coldness of a body. So the temperature of the paper increases with time, and after some time what happens, the paper becomes so hot that it starts burning. Temperature बढ़ रहा है क्योंकि heat की supply मिल रही है through sun rays and it starts burning. And there is another very important term that you should know, that is ignition temperature. Ignition temperature क्या है, the minimum temperature at which a substance starts to catch fire, right? That is ignition temperature. अब पिछले केस में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में, that is this case, ignition temperature of the paper was lower than the already ignited matchstick, right? So the paper caught fire easily, right? Now in the second case what happened, it took some time, right? It took some time to focus that sun rays onto a particular point and then it starts to catch fire. Heat ने अपना काम किया पर धीरे धीरे, मतलब क्या है, heat is important which is supplied to the combustible substance so that it reaches its ignition temperature. I hope it is clear. The combustible substance should reach its ignition temperature और उसके लिए heat supplied होगी तभी ये possible है. यानी कि थर्ड जो component है which is important for combustion along with air, along with combustible substance, that is heat, right? So what is the conclusion over here? That here you see we can conclude that for the combustion process to occur there are 3 requirements. And what are these 3 requirements? A combustible substance is required which we call fuel, पेपर हो गया, केरोसिन हो गया, कॉटन हो गया, and oxygen, of course we already learned that oxygen is required for burning, oxygen is required for combustion. Now the third is that we learned through these 2 experiments are that the heat that allows the fuel to reach its ignition temperature पे reach करेगा तभी वो substance combustible होगा, right? Now we go on to the next topic. Can physical and chemical changes occur in the same process? My dear students, nature में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल नहीं, दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलती है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बर्निंग ऑफ कैंडल, और क्वेश्चंस आते हैं इससे रिगार्डिंग दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस वेयर यू विटनेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ। देखिए कैंडल का एक विक होता है, राइट, और विक पे ही हम फायर जो है लाइट करते हैं, राइट, और वो फायर से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से वैक्स जो है वो मेल्ट होने लगता है, और लिक्विड वैक्स धीरे 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 वेपराइज हो जाता है, वेपर वैक्स वेपर्स क्रिएट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नए प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि recall new products are being produced, right, and the process is irreversible, so we can say that this is a chemical change। लेकिन इसमें physical process भी हो रहा है। कैसे? देखिए कैंडल जो है वो धीरे धीरे छोटी भी तो हो रही है, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, राइट, तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज भी है। तो दोनों हो गए, फिजिकल चेंज भी हो गया, केमिकल चेंज भी हो गया। तो इसमें जो है पैराग्राफ में ना ये पूरा दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बातों बातों में एक्सप्लेन कर दिया। तो कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल वेर इन वी गेट टू विटनेस बोथ फिजिकल एंड chemical changes. Now we go on to the next subtopic which is, are changes permanent? Changes क्या permanent होते हैं? होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन कभी कभी वो परमानेंट नहीं भी होते, वो रिवर्सिबल हो जाते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वाटर को आप बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को आप कंडेंस करेंगे तो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, उस वाटर को आप फ्रीजर में रख दे तो आइस बन जाएगा। सो यू कैन सी दैट दिस चेंजेस व्हाट, दिस चेंजेस रिवर्सिबल, वी कैन रिवर्स द चेंजेस, राइट। बट कुछ चेंजेस परमानेंट होती है। वुड को आप बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स टू ऐश। कैन यू गेट बैक वुड फ्रॉम इट? नो, यू कैन नॉट। So such changes are irreversible. Now let us fill this particular table, activity 5.8, let us think। तो ये तो ऑलरेडी फील्ड है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब, द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक, ऑफ कोर्स। मेल्टिंग आइस क्यूब मतलब क्या, आइस क्यूब इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। नाउ हाउ डू वी गेट द ओरिजिनल आइस क्यूब? वी विल जस्ट पुट इट बैक इन द फ्रीजर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज चॉपिंग वेजिटेबल। चॉप करते हैं वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स छोटे हो जाते हैं साइज में। नाउ यू कैन नॉट जस्ट ग्लू देम बैक, राइट, दिस इज रियली एन इरिवर्सिबल थिंग, यू कैन नॉट ग्लू देम बैक, सो द ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इन दिस केस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब हो गया, चॉपिंग वेजिटेबल्स हो गया। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर को ओरिजिनल स्टेट में कैसे ले आए, मतलब वाटर में कैसे ले आए? अभी तो स्टीम बन गया ना, अभी वाटर वेपर्स आ गए, तो अभी क्या करना है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने मेंशन किया कंडेंसेशन का यूज करेंगे। थ्रू कंडेंसेशन वी कैन गेट बैक द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। आई होप यू रिमेंबर क्या करना है। पानी बॉईल हो रहा है तो उसके पास एक लिड ले जाएंगे, कोई भी प्लेट भी ले जा सकते हैं, जो क्या है उसका सरफेस कूल है, और कूल होने के कारण द वाटर वेपर्स विल कम इन टू कंटैक्ट विद द कूल सरफेस एंड देन इट विल ट्रिकल डाउन इन द फॉर्म ऑफ liquid droplets. So we can achieve this original state in the case of boiling water. Now making popcorn from corn. कॉर्न से पॉपकॉर्न बन गए, अब वापस पॉपकॉर्न को कॉर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट, कर ही नहीं सकते हैं। सो द ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक in the case of making popcorn from corn. Now you can extend this list. There are so many changes around us. Look around you. There are so many changes. You can extend this list up to 100 numbers, I think, or more than 100. So returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed, यानी कि reversible है वो reaction। जैसे कि ice melt होता है, it can be refrozen into ice, water evaporate करता है condensation के through, it can be brought back to liquid water।
However, some changes cannot be reversed. Yes, my dear students, as we just discussed, some changes cannot be reversed, right? Like chopped vegetables cannot return to their original state. We just discussed, and making popcorn cannot go back to its original form of corn, right? So next subtopic is, are all changes desirable? Well, no, not all changes are desirable, but some changes are desirable. Desirable changes क्या है? देखिए क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं. Desirable changes है the changing of milk into curd. दूध को कर्ड में बना सकते हैं, राइट? कर्ड हम बनाते भी है घर में. आप अपने मम्मी पापा से पूछना कैसे कर्ड बनता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यस, फ्रूट्स कच्चे कच्चे रह जाते तो खा पाते? सब फ्रूट्स तो कच्चे नहीं खा सकते ना, उसको राइप करने देना होता है. तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. कटिंग ऑफ फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट, यस, कटिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सब कुछ ऐसे ही होल नहीं खा सकते ना. एंड कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज डिजायरेबल. अगर जो सब्जी है जो आपको बनानी है वो कुक्ड फॉर्म में नहीं हो तो कैसे खा सकते हैं ना. सब सब्जियां हम कच्ची नहीं खा सकते, राइट? तो हमें कुक्ड फॉर्म में चाहिए चीज़ें. तो कुक्ड फॉर्म इज अ डिजायरेबल फॉर्म. इट्स अ डिजायरेबल फॉर्म ऑफ चेंज, राइट? And then there are some undesirable changes also. Undesirable changes कैसे? जैसे देखिए rusting of iron. We don't want our structures to be rusted, right? इससे क्वालिटी खराब होती है, स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है. And then decay of food during storage. एक्सपायरी डेट आपको पता है ना, सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है. मतलब क्या, एक टाइम के बाद द थिंग्स गो स्टेल, राइट? द थिंग्स गो नॉन कंज्यूमेबल, राइट? हम वो कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर अ वाइल द फूड विल be stale, right? We cannot consume it. So this is undesirable change. But yes, undesirable change को desirable change में कैसे convert कर सकते हैं? देखिए जैसे food, I said it is stale and then that is undesirable. लेकिन फूड को अगर हम सॉइल में रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स के कुछ ऐसे पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते उनको सॉइल में छोड़ देते हैं कई दिनों के लिए. सो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विल टेक अप इन हायर ग्रेड्स. जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिकम्पोजिशन, इट इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन of the food into smaller substances with the help of certain bacteria. So decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost. And compost मतलब क्या, highly fertile चीज़ जो आपके plant के growth के लिए बहुत बहुत important है. So yes, undesirable change को भी desirable बनाया जा सकता है. So this is a perfect example, right? So some changes occurring over the years due to human activity can have long-term environmental impact. दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स, ऑब्वियसली कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सबको चलाने में फ्यूल्स की ज़रूरत है और इनको कंबशन करते ही क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स. ऑल्सो इट रिलीजेस मेनी सब्सटेंसेस थ्रू एवेपोरेशन एंड इट कॉजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. So next is some slow natural changes. वेरी वेरी स्लो, क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का एग्जाम्पल दिया है. ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स इट ऑकर्स. वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब है कि रॉक्स में ऐसी चेंजेस आती है जिससे कि वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. इनफैक्ट सॉइल रॉक्स जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम वेदरिंग बोलते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द रॉक्स कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो वेदरिंग जो होता है फिजिकल चेंजेस के कारण भी होता है और केमिकल चेंजेस के कारण भी होता है. लेट अस रीड. Have you seen heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown as 5.10a? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनको सेडिमेंट्स बोलते हैं. एट द बेस ऑफ द क्लिफ ये सेडिमेंट्स है. तो ये सेडिमेंट्स ये रॉक के छोटे फॉर्म है ना, तो ये छोटे फॉर्म जो है कैसे हुए, वो धीरे धीरे हुए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए. सो दीज आर फॉर्म, द सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम
Physical changes that break up large rocks into smaller pieces. Physical changes जैसे wind, जैसे सोलार एनर्जी, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. सो टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक. तो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं जैसे कि मैंने कहा सन के ताप की वजह से, और जो ट्रीज होती है ना, ट्रीज भी ग्रो करती है थ्रू रॉक्स एंड दैट ब्रेकेज ऑकर्स बिकॉज द ट्री नाउ ग्रोस ना, तो रॉक्स में क्रैक आ जाती हैं और रॉक्स के अंदर अंदर जो पानी है वो भी फ्रीज हो जाता है. तो फ्रीज होके क्या होता है, क्रैक होके जो है रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एंड वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस. तो ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस हो गए, ये केमिकल चेंजेस हो गई. So an example of such a chemical change is shown in 5.10b. तो यहाँ पे क्या हुआ है dear students, देखिए यहाँ पे रेड मार्क आपको नजर आ रहा है. ये जो रेड हुआ वो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है. पढ़ रखा है ना आपने इस बारे में. तो ये जो आयरन ऑक्साइड है इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, इज द रिजल्ट ऑफ the rock surface being exposed to a long time to water or air containing water vapor. आपको पता है कि moist air के कारण आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड की लेयर एक फॉर्म हो जाती है आयरन पे, आपको सबको पता है. तो यही हो रहा है यहाँ पे, फिजिकल चेंजेस भी हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, केमिकल चेंजेस भी हो रही है. फिजिकल चेंजेस कैसे, सन की हीट की वजह से, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज की वजह से, थ्रू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड द वाटर बीइंग फ्रोजन इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स. केमिकल चेंजेस क्या, जो केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पानी में, रॉक्स में, वो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज करवा रहे हैं. तो ये ओरिजिनली ब्लैक कलर सॉइल था जिसमें वो रेड मार्क्स आ गए हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ iron oxide. So these physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering, which results in the formation of soil. इस बारे में थोड़ा सा weathering के बारे में आपने Nature's Treasure में पढ़ा होगा in your chapter 11 class 6, right? So next is what? Next is another subtopic which is the last subtopic and that is erosion. Erosion के बारे में आपने छोटी उम्र से आप पढ़ते आए हैं. Erosion क्या है? Erosion मतलब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और क्या हो रहा है, वो ब्रोकन डाउन होके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, राइट. So have you noticed fine sand collecting on riverbeds or lakes? This sand is formed when rock pebbles. So sand is formed when rock pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces. Which are those natural forces? Those natural forces are wind and flowing water, and this process is called erosion. So when the sand is broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water, that process is called erosion. And erosion is a type of physical change. Please remember that. Erosion during a landslide is an example of a physical change. प्लीज रिमेंबर, वेदरिंग जो था वो फिजिकल और केमिकल चेंज बोथ था, और इरोशन में क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल चेंज. ओके, तो अब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है इरोशन के क्या क्या है, विंड है, फ्लोइंग वाटर है, राइट. अब वो पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर स्पीड कम हो गई तो वो जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो गई है. अब वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सेटल डाउन करना शुरू करेगा. अगर वो सी या ओशन के ऊपर से वो मटेरियल जा रहा है, फर्ज करो, तो उसकी स्पीड कम है विंड और फ्लोइंग वाटर की, तो वो सेटल डाउन हो गया. वो सेटल डाउन हो जाएंगे जब वो पार्टिकल्स वो सेडिमेंट के फॉर्म में, तो क्या होगा, ऑन द सी बेड, ऑन द ओशन फ्लोर, दीज पार्टिकल्स विल एक्यूमुलेट टुगेदर एंड अगेन बिकम रॉक. So this is all a part of a big cycle, you know. Weathering से क्या होता है, rock is converted into soil through physical and chemical change. और soil का क्या होता है, soil जो है वो धीरे धीरे eroded होता है जब speed of wind and water is less, then it settles down at the bottom of the ocean floor or sea bed and
becomes rock. So it's all the part of a very big process, right? So erosion is a physical change and weathering is a physical and chemical change both. I hope it is clear. The chapter is very simple. Any doubt, any query, मैं तो अन्वेषा मैम हमेशा आपके साथ है, तो आप बस कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल करके डायरेक्टली पूछ लीजिए अपने डाउट्स और क्वेरी. सो हैप्पी लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.